हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आज हम कवर करने वाले हैं आई एम कॉन एक्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर ये कौन है आई एम कॉन एक्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? चलिए देखते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट समझ लिया था और उसके बेस पर हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कवर किया। तो अब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो 9 एसेंशियल्स फुलफिल करता है, वो मे बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर मे बी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए आज हम एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉन्टिजेंट एंड क्वासी, जिसे मैंने शॉर्ट में कहा आई एम कॉन एक्स क्वासी, कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एकदम सिंपल है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच मेड बाय स्पोकन, रिटन, गेस्चरिंग और एनी कॉम्बिनेशन। मतलब मैं अगर बोलकर ओरल वे में, मींस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, दोनों पार्टी अगर ओरल वे में जा रही है तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, या फिर लिखकर प्रोमिसेस कर रही है तो भी उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, या फिर है ना, या फिर कोई भी इन तीनों कॉम्बिनेशन में जा रही है तो भी उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वापस से मैं रिपीट करूंगा। कबीर एग्रीज टू सेल his apartment which is located in Chembur for ₹6 crore to Shiva, and it is written and Shiva also accepted the same in writing। तो हो गया ना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो मे बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मींस बिना बोले भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है कि नहीं? कैसे? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मे बी अ टसाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम टसाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड अदरवाइज देन एक्सप्रेस, मतलब बिना बोले, बिना लिखे, बिना गेस्चरिंग के और कोई मोड है तो वो क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए यहां पर लिखा है इट इज कंक्लूडेड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पर्सन और सर्कमस्टेंस, मींस जो कंडक्ट करेगा पर्सन या जो सिचुएशन आएगी उस बेस पर वो अगर प्रोमिसेस हो रही हैं तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बी अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका अच्छा एग्जांपल हमने पहले भी कवर किया था, अगर आपको याद हो। टैक्सी विच इज लोकेटेड एट टैक्सी स्टैंड। क्यों? क्योंकि भैया वो पैसेंजर को लेके जाने के लिए बनी हुई है। तो पैसेंजर उसमें बैठता है और टैक्सी वाला उसे लेकर जाता है, तो भैया दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। टैक्सी ओनर बोलता है मेरी जिम्मेदारी है आपको लेकर जाने की, मैं उसके लिए प्रॉमिस करता हूँ, और टैक्सी में बैठा हुआ बंदा प्रॉमिस करता है कि मेरी जिम्मेदारी, अगर आप मुझे सही मंजिल पर पहुंचा रहे हो तो मैं आपको उसकी जो भी कीमत है वो पे करूंगा। तो हो गया ना इम्प्लाइड नेचर, है ना। और यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके लिए रख दिया है, ऑब्टेनिंग कैश थ्रू एटीएम। एटीएम यू नो वेरी वेल, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये आज की तारीख में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या मशीन बोलता है? क्या आप मशीन के सामने आप ऑफर रखते हो कि मैं तुझे ऑफर कर रहा हूं कि ये कार्ड तेरे अंदर जाएगा और तू मुझे पैसा देगा, और एटीएम मशीन बोलता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं? या फिर एटीएम मशीन आपको ऑफर कर रहा है कि ये बंदे तू आ मेरे पास, ये ले कार्ड डाल और तेरे को मैं पैसे दूंगा, और आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं। लेकिन फंडा तो यही है, होता तो यही है। आप एटीएम मशीन में जाते हो, कार्ड डालते हो, पैसा के लिए बटन दबाते हो, पासवर्ड डाल तो पैसा बाहर निकलता है ना। तो अब मुझे बताइए, बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं? एटीएम और आपके बीच में नहीं, आपके और एटीएम वाले बैंक के साथ, है ना, क्योंकि बैंक का वो एटीएम है। अब यहां पर अगर बाई चांस आपने सही पैसा, सही चीज डाली और आपको जो है जाली नोट निकल गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको 1000 रुपए की जरूरत थी और उसमें से मान लीजिए 100 रुपया जो है जाली नोट निकला, होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन निकला, तो आप मुझे बताइए बाई डिफॉल्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, है ना। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंडक्ट ऑफ पर्सन ये क्या बन चुका है? बाय डिफॉल्ट आपके और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, एंड इट इज अ वैलिड बट इम्प्लाइड इन नेचर। आई होप आपको समझ में आया, है ना इजी। चलो, तो हमने दो चीज देख ली है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और भी दो बाकी हैं तो उसमें हम पहले कवर करेंगे। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बी अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मींस विच इज बेस्ड ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसीलिए इसको कहते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कैसे होते हैं? एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्लैट बेचने का, कबीर शिवा को फ्लैट बेच रहा है, सिंपल है, कोई कंडीशंस नहीं है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कंडीशनल होते हैं, विच इज अनसर्टन और अनडिटरमाइंड। इसको सिंपल वे में कहूं तो इसका मतलब यहां पर ये निकलता है, परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग
अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो अगर वो होता है या नहीं होता है उसके बेस पर परफॉर्मेंस कहलाया जाएगा, और ऐसे परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्टीजेंट या फिर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा इंश्योरेंस का। हाँ, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुझे साल का 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है अपने परिवार का, तो आप क्या करोगे, किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और कहोगे कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है 5 लाख रुपए का मेरी फैमिली के लिए। तो वो क्या बोलेगी, ठीक है सर, हम आपकी ये सारी बीमारियां जो है कवर कराएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका सारा पैसा हम भरेंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का प्रीमियम भरना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल का प्रीमियम 15,000 है सर, यू हैव टू पे 15,000 रुपीज टू अस, वी आर इंश्योरेंस कंपनी। और अगर इस साल में अगर आपकी फैमिली को इस बीमारी से रिलेटेड, इस लिस्ट में जो बीमारियां लिखी है उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, तो हम क्या करेंगे, पूरा खर्चा उठाएंगे अंडर द ₹5 लाख। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या हुआ, ये किस बेस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन है, आप और इंश्योरेंस कंपनी, आप दोनों के बीच में प्रोमिस हुआ है और वो बिजनेस डील है विच इज लीगल, ठीक है, कि विच इज लॉफुल, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। भाई बीमारी होगी कि नहीं होगी ये आप आज कैसे कह सकते हैं, है ना? हाँ, तो ये एग्जांपल भी यहाँ पर मैंने वैसे ही रखा है, बस फर्क यहाँ पर है, इंस्टेड ऑफ सेइंग हेल्थ आई हैव पुट हियर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखो क्या है, SBI इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू पे कबीर ₹6 करोड़ इफ कबीर अपार्टमेंट इज बर्न। अगर कबीर के अपार्टमेंट जल जाए तो SBI इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आई विल पे यू ₹6,000 बिकॉज आपने उसके लिए मुझे प्रीमियम भरा हुआ है। सिंपल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको तो पता ही है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली क्या है, इन्फोर्सिएबल है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है कि नहीं? चलो इजी। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट भी कवर हो गया। अब अपना लास्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बी अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये आपके लिए टोटली नया है। देखो यहाँ पर कुछ कानून के लोग बैठे हुए हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाई कॉन्ट्रैक्ट विच इज इंप्लाइड बाय लॉ। लास्ट टाइम हम लोग ने इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, वो कंडक्ट ऑफ पर्सन था, है ना, पर्सन के कंडक्ट के बेस पर था, लेकिन यहां पर लॉ के बेस पर, समझ में आ रहा है, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, इंप्लाइड लॉ। इंप्लाइड का मतलब आपको मालूम है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है जो लॉ ने पहले से बोला हुआ है, बोला कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ, कैसा उसका एग्जांपल मैं दूंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसको सिंपल वे में कहूं, इट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आपस में प्रॉमिस करते हैं, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट ऑब्लिगेशन आर इम्पोज्ड बाय लॉ, मतलब ऐसा मान के चलो कि आप और मैं, हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया आपस में, तो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं, लेकिन मालूम है फिर भी हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और वो कॉन्ट्रैक्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और आपको मैं बताऊं, बाय डिफॉल्ट हम सब लोग कहीं ना कहीं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं बाय डिफॉल्ट। सर ऐसा कैसे, इसीलिए तो बोला है विच इज इंप्लाइड बाय लॉ। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एकदम इजीली कवर हो जाएगा। एग्जांपल में 3 कैरेक्टर डालता हूं, लेकिन आप अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है पिज्जा का, रखते हैं यहाँ पर। पिज्जा सबको पसंद है, डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज। चलो, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है शिवा, एक कैरेक्टर है डिलीवरी पिज्जा बॉय, और एक कैरेक्टर है कबीर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, शिवा प्लेसेस ऑर्डर फॉर मीडियम पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज, डिलीवरी बॉय डिलीवर्स इट बट हैंड ओवर टू कबीर बाय मिस्टेक। मिस्टेक मतलब आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स इन एसेंशियल्स, मिस्टेक, एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है, वो सही तरह से जज नहीं कर पाया। शिवा ने ऑर्डर प्लेस किया पिज्जा, और पिज्जा आया, टाइम पर आया, बट गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, और वो कबीर को हैंड ओवर कर दिया गया। अब मजेदार बात देखो, अब आप ही सोचो, आपने पिज्जा ऑर्डर किया और आपका पड़ोसी उसको ले रहा है, बराबर है, आपका पड़ोसी उसको ले रहा है, सही कर रहा है। सर गलत है, मंगाया हमने, पैसा हम भर देंगे, खाएंगे तो एंजॉय भी तो हम ही करने चाहिए ना सर, सामने वाला कैसा, या तो फिर वही भरे,
हाँ, या तो फिर वही भरे। दैट्स ग्रेट। तो देखो आगे क्या लिखा है, हियर कबीर हैज टू रिटर्न इट और पे फॉर इट। तो सिंपल बात हो गया ना जो आपने कहा। अब यहाँ पर कबीर को क्या करना चाहिए था, साफ साफ बोल देना चाहिए, ठीक है भैया ये ऑर्डर मेरा तो नहीं है, ठीक है मेरे को दे दो, मैं इसके लिए पैसा दे देता हूँ, या फिर आप लेके जाओ रिटर्न कर लो। लेकिन तो मन ललचाया, रहा ना गया, पिज्जा है सामने वो भी डोमिनोज का, ऊपर से भूख लगी है मजबूर। तो भाई साहब ने रख लिया, बोला हाँ रख लिया। तो अब मुझे बताओ पे भी कौन करेगा, कबीर ही करेगा ऑफ कोर्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तो गलत है, इट इज अनफेयर टू शिवा, है ना। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हम सबके बीच में एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैक्सिम, नेमो डिबेट लॉक्यूपलेटरी एक्स लिखना जस्ता आखिरी पास्ता जो कपाट। इसका मतलब क्या है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स कॉस्ट। आप दूसरे के बलबूते पर खुद अमीर बनने चले जाओ, ये तो गलत बात है। मेहनत करे कोई और उसका मजा लुटाए कोई, ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो मेहनत करेगा वही उसका फल भी पाएगा। तो मंगाया किसने था, शिवा ने, तो मिलना भी उसको ही चाहिए था। लेकिन गलती से कबीर के पास चला गया है, तो कबीर की जिम्मेदारी थी कि वो पिज्जा उसको रिटर्न करे या फिर उसके बदले में पे कर दे, वॉटेवर जो भी एक सही एक मॉरल थिंग्स होनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी। लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं किया, लालच आया और लालच में उसने उसको ले भी लिया और अब पे भी नहीं कर रहा है। तो पे नहीं कर रहा है तो भैया गलत है और कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ। तो भैया कबीर को इसका हर्जाना ले देना ही पड़ेगा। तो यहां पर इनडायरेक्टली कहूं तो जो कंपनी है डोमिनोज पिज्जा, जो कबीर है, जो शिवा है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपस में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं और ये बाई डिफॉल्ट बना हुआ है। आप बोले ना बोले हमारे बीच में अभी भी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है कि नहीं है। बस इतना याद रखना है कि दूसरे की मेहनत का हम नहीं खा सकते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जिसका नुकसान हुआ है वो आपके ऊपर दावा ठोक सकता है और आपको उसके लिए हर्जाना भरना पड़ेगा, डैमेजेस भरना पड़ेगा। यू हैव टू पे फॉर दैट damages. So I believe you understood very well. A valid contract may be I am con x quasi, है ना। implied भी हो सकता है, express भी हो सकता है, contingent भी हो सकता है और quasi contract भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, because attitude matters but positive. Thank you.